आपने कभी किया ये वाला काम बचपन में? मैंने बचपन में अपने हाथ कटवाए हुए हैं, हमने डोर लगाई है खुद शीशे के साथ, वो जो शीशा उसको ग्राइंड करके ना, शीशा जो बोतल होती है। बड़े खतरनाक काम किए हैं आपने अपने बचपन में। वो हमने तो हाथों से डोर लगाई हुई है, फिर गुड़ियां तुसी मजदूरां वाले आते भी ते नहीं। सिद्धी गल करो ना, हुण तुसी ग्रैंड करन ते आ गए हो, कुट्टी दा सी ना। हां भी गल सही, उधर मुहस्सब टाइम माहौल होया नहीं गल सही दसो। ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਪਾਣੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਡੋਰ ਨੂੰ ਮਿਰਚ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। अल्लाह अकबर। ਨਾਲ ਦੀ ਗੁੱਡੀ ਡਰਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕ आप लोगों की वजह से बैन हुआ था फिर ये इतने साल बाद जो अब वापस। ये जो आप कह रहे हैं एसओपीज, मैंने तो इतना एसओपीज का ख्याल रखा कि मैंने भी गाड़ी पे एंटीना लगाया हुआ है। जिस तरह जहाज में भी एक एंटीना दिखाई दे रहा है तस्वीरों में। जो रोड पे पतंगे लूट रहे हैं, पकड़ रहे हैं, ये जिम्मेदारी हमारी है, ये उनकी है, हुकूमत की नहीं। बिल्कुल नहीं है। उन्होंने बार बार कहा है हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने कि बसंत मनाए, जोशो खरोश के साथ मनाए, लेकिन हम भी अपने नाज़रीन से यही अपील करेंगे, आपको लगे कि कोई एसओपीज की खिलाफ वर्जी कर रहा है, कानून तोड़ रहा है, तो उसकी वीडियो बना के जो है ना उसको सोशल मीडिया पर डाल दें, उनको रात में गाड़ी का शीशा नीचे करके कहा, मैंने कहा भाई बेटे बच्चे ध्यान से देख के, जिम्मेदार शहरी होने का सबूत जैसे आपने दिया वैसे सबको चाहिए। और ये हम लाइव हैं इस वक्त, मैं एक मैसेज भी देना चाहता हूँ कि ये जो गुड्डियां और डोर इतनी महंगी है ना, कुछ ये भी प्रॉब्लम है अगर देखा जाए लूटने वाले की, वो बेचारा अफोर्ड नहीं कर पा रहा। उसकी कुछ वजूहात भी है, हमने भी ये मुझे थोड़ी सी बात करनी पड़ेगी। जी जी जी। ये लूट प्रोग्राम 25 साल पहले भी इस तरह ही था। तो ये शौक है, महंगाई है, लेकिन ये फेस्टिवल ऐसा है जिसमें अमीर गरीब की कोई वो नहीं है, सब अपने अपने जिस तरर चाहे मना सकते हैं, अपनी अपनी इस्तेदाद के मुताबिक हर कोई सेलिब्रेट कर रहा है। लेकिन हाँ, रेट्स की सब 25 साल पहले या 20 साल पहले पैसे की वैल्यू थी, इतनी महंगाई नहीं। लूट प्रोग्राम था। हाँ, लूट प्रोग्राम था, लेकिन अब महंगाई आप लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे। हर बंदा इतनी महंगाई के बावजूद अरबों में सेल हो रही है इस वक्त, जो ये डोर गुड़ियां और ये सब। अच्छा, लास्ट आदादो शुमार पता क्या बताए जा रहे हैं? 1 अरब 22 करोड़ रुपए अब तक सर्व कर चुके हैं, और अभी ये 2-3 दिन में, और आज के दिन की, कल की और परसों की भी बाकी है। यकीनन बहुत सारे लोग ओवरसीज पाकिस्तानी बहन भाई भी आए होंगे बसंत मनाने, और दिल खोल के वो पैसे खर्च कर रहे हैं इस पे, क्योंकि बैन हटाया गया है, 20 साल से भी ज्यादा हो गए इसको। ज़ाहिर है लोग इस जो ये फेस्टिवल है, ये फेस्टिविटीज जो इसको एंजॉय करते हैं। बिल्कुल। मेरा दी गुड्डियां लैन गया ना, कहना भाई डोर भी चाहिए, मैं कहा होर मैं अंदाजे ना उड़ाऊं। मिली फिर आपको डोर देखी हूं। डोर वाकई सही गल है, ये नायाब चीज है जो हमने अभी आपके सामने रखी है। मार्केट में बाद ये गायब हो जाएगा। सही है। शौकत अली साहब से भी पूछते हैं, आपकी जो बसंत थी, जब आपने जो अपने बचपन में जो बसंत सेलिब्रेट की हुई, उसके बाद फिर इतने अरसे के बाद जब ये बैन हमने देखा है कि खुला है, कितना ज्यादा जरूरी था कि अब हमारी जो नई जनरेशन है वो भी इस त्योहार को सेलिब्रेट करे, उसे भी पता चले कि बाहर का जो बसंत जो हमारी सेलिब्रेशंस है वो किस तरह से होती है। जी बहुत शुक्रिया, बहुत बेसब्री हो रही है, उड़ने को बेताब है। हमारे इस वक्त जो माहौल है, बहुत डिप्रेशन में हम लोग, और अरसा तकरीबन 20 साल के बाद जब उन्होंने इसको इजाज़त दी है, तो जो आज की जनरेशन है वो तो उनको पता ही नहीं है कि तनाए कैसे डालते हैं, कन्नी कैसे देते हैं, उसका नाम क्या है। बच्चे मुझसे पूछ रहे होते हैं, मैं उन्हें बताता हूँ बेटा एक शरला होता था जो 2.5-3 तावे को भी ना हाथ मारते थे तो वो काट देता था। तो वो कहते पापा हाथ मारना किसके, तनाए कैसे डालते हैं, कन्नी किसको बोलते हैं। मैंने रात को, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, कोई 20-25 साल बाद मैंने तनाए डाली और मुझे खुद भूली हुई थी कि अगली छोटी रखनी है, दोनों बराबर। अच्छा, ये महंगाई पे बात हो रही थी ना, आज मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे, एक बंदे ने बड़ा अच्छा लिखा, चूंकि ये हमारे बचपन का था। वो कह लेंगे ये महंगाई थी ना, तो तब भी जो मोम जामा है ना प्लास्टिक शॉपर से, उस वक्त भी गुड़ियां बनाई जाती थी, जिनके पास पैसे नहीं होते थे वो उससे भी बना लेते थे। आज भी लोगों ने बनाई तो ये मैं यही कह रहा हूँ कि ये त्योहार है, इसमें हर तरह का बंदा, वो करोड़ों रुपए खर्च करके छतें लेने वाले भी हैं, वैसे तो छतें कबूतरों की लेते थे, अब इधर ले रहे हैं। तो ये, लेकिन ये अच्छी बात है। आमिर साहब, एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि इससे रेवेन्यू जनरेशन कितनी हो रही है। जो हमारी ये जो सनत थी, ये डोर गुड्डी की जो घरेलू सनत भी हम कह सकते हैं, ये बिल्कुल बंद हो गई थी, ये काम नहीं हो रहा था, लेकिन अब आके वो सब कुछ रिवाइव हो गया और वो सब काम हो रहा है और इतनी ज्यादा रेवेन्यू जनरेशन हो रही है। अगर ये हर साल अच्छी चीज है, अगर ये हर साल होती रही, अल्लाह करे अगले साल भी होती रही, तो ये डबलों में जाएगा काम। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये तो है रेवेन्यू जनरेशन। देखे मेरा शहर है बखर, वहां से पता नहीं कितने लोग हमारे बचपन के दोस्त और नए, ये जो जनरेशन जी नाम दे रहे हैं दूसरे, जिन्होंने देखी नहीं,
वो सारी इस दफा देख रही है। हाँ वरना ये किस्से कहानियां थी। बिल्कुल। अब ये रेल पेल पेशावर से शुरू हुई है, फैसलाबाद में कपड़ा खत्म हो गया है कि जी वो येलो क्लॉथ वहां पे नहीं है, सारा इधर आ रहा है। पूरी एक्टिविटी है ना पूरे पाकिस्तान की। कराची से लोग ट्रेनों में भर भर के, आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे, लोग बना रहे हैं वीडियोस के हम चल पड़े हैं, हम आ रहे हैं एयर टिकट्स के बावजूद, ट्रेन टिकट्स के बावजूद आ रहे हैं, फैसलाबाद, लाहौर, हर जगह से आ रहे हैं। पेशावर से जब सामान आ रहा है हाँ। तो पेशावर हमारा शहर है ना, कराची हमारा शहर है, कोयटा हमारा शहर, पूरा पाकिस्तान है। मैं ये समझता हूँ कि मरियम नवाज ने ये पहला कदम लिया है, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह ये कामयाब रहेगा। और सारे सूबों को, कल मैं शफी जान के साथ एक प्रोग्राम में था, मैं कह रहा था, मैं कहा आपको मैं बसंत नहीं कहता, आप पेशावर में ढूंढें कि आप क्या त्योहार मनाएंगे। लोगों को ना इन तकरीरों के अलावा भी लोगों को लेके बाहर आना चाहिए। मैं वही आम आदमी का थोड़ा सा गपशप बिल्कुल ऐसे ही घुटनजदा माहौल जिसकी बात इसमें नेगेटिविटी किसी किस्म की नहीं होनी चाहिए, नहीं डालनी चाहिए। अपनी जिम्मेदारी के तहत हमें इजाजत मिल गई, अब अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने खुद अदा करनी है। और उसमें मुझे चीज अच्छी लगी सीएम साहिबा की कि बसंत पर उन्होंने जो अनाउंस किया कि बसेस और बहुत सारी गाड़ियां, लाखों राइड्स जो हैं इसमें फ्री, उन्होंने फ्री कर दी ताकि अवाम आए, जो घुटन में है अवाम उससे बाहर निकले, उस त्यौहार को एंजॉय करें। रेशम, आपने तो बहुत सारे जो ये जो अंदरून शहर है इसमें इवेंट्स खुद किए भी हैं, अटेंड भी किए हैं। आपको लगता नहीं था कि इस तरह के त्यौहार खत्म हो जाने की वजह से बहुत ही बेजान सा हो गया था अंदरून शहर? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखें बात यह है, ये जो इकदाम अभी लिए हैं हमारी सीएम साहिबा ने, ये 20 साल पहले ले लेने चाहिए थे कि केमिकल वाली डोर नहीं होनी चाहिए। और अब बात यह कि बसंत में बैन इसलिए लगा था, जहां तक मेरे इल्म में है, परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में एक बसंत थी जिसमें 20 से लोगों की जान चली गई थी, ये केमिकल वाली डोर से। जी, 2005 तो उसके 2005 में, तो उसके बाद फिर ये बैन लग गया। तो देखिए इस हुकूमत ने जो बैन हटाया है उन्होंने बहुत सोच समझ के हटाया है, और SOPs के साथ, जो मैं बार बार कह रही हूँ। लेकिन फिर मैं देखिए हमारी एक जिम्मेदारी है, फनकार की एक जिम्मेदारी होती है और हर इंसान की भी जिम्मेदारी होती है ये बात कहना कि सिर्फ जो हुकूमत ने कहा है उसको बार बार सुने, उसको देखें। सड़क पे चलने वाला बच्चा जो है, मैं बहुत सारी जगहों पर रात गई हूँ जिससे मुझे थोड़ा डर लगा है, खौफ लगा है। मैं आपके इस प्रोग्राम के जरिए ये बात बार बार कर रही हूँ, सिर्फ आप एक पतंग की खातिर अपनी जान को जरा महफूज रखें, महफूज रखें, सेफ्टी के आप साथ बसंत मनाएं। बिल्कुल।